Okay, so this is an influencer. I think she's a travel influencer, travel vlogger. Her name is Tanya Khanijo or something like that. I apologize if I'm butchering her last name. Tweet इसका ये है, safety standards for women, and this is in response to तुम्हारा जो कोलकाता में हुआ है. Safety standards for women in India are horrible. इस वीडियो में 5 सेकंड के लिए जितना हो पाए अपने कर्व करना, propensity to be angry. Almost within a second अगर कोई भी response निकल रहा है, within a second तुम्हारे अंदर आ रहा है तो वो क्या है, सिस्टम वन थिंकिंग है. कोई भी सेंटेंस में जहां इमोशनल इंकर्जन होगा तुम्हारे दिमाग में, कोशिश करो जैसे इमोशंस आ रहे हैं, तुम्हारे को अंदर से गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्या एक इमोशन है, गुस्से को देखना शुरू करो. लोग कहते हैं, मुझसे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, भाई क्रिटिकल थिंकिंग सीखनी है. मेरे इन वीडियोस में मैं तुम्हें भरपूर कोशिश करूंगा डेमोन्स्ट्रेट करने की. अगर तुम बाय एग्जाम्पल सीख पाओ, क्योंकि उससे बेहतर कोई तरीका नहीं सीखने का, प्रैक्टिस. क्योंकि वो एक सब्जेक्ट है तो उसका कोर्स कोई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 2 घंटे का बना दूं. मैं हो सकता है उसके जो कोर्स हैं उन पे एक कोर्स बनाऊं कि एक चीज तुम्हें सिखा पाऊं, या फिर मैं खुद पढ़ के साइंटिफिकली ऑफ कोर्स एक्यूरेट मैं उसको कवर कर पाऊं. वो चीज अलग हो गई. लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है और ये मुफ्त भी है. तो आरंभ करें इसका. कोशिश करना जब भावना आए लहर की तरह तो उस लहर को देख पाओ. उस लहर में बहना नहीं है, उसको बस विटनेस करना है. बुद्धि ये होती है, मैच्योरिटी ये होती है, विजडम ये होता है. द थिंकिंग रिमेन्स अनटच्ड. सो स्टार्ट करें भाई. सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर वुमेन इन इंडिया और हॉरिबल. जिंदगी में कभी भी किसी की भावनाएं, किसी को भी जब एनालाइज करो, पहली चीज आप ये कर सकते हो, अ वेरी गुड क्वेश्चन इज वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम. व्हाई? बिकॉज हमें वो हेल्प करता है एम्पैथी बिल्ड करने में. और जहां एम्पैथी होती है वहां पे हम थाम पाते हैं गुस्से को, वो सारे नेगेटिव इमोशंस को जो आ रहे हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं टू टेक ओवर यू When empathy नहीं है. जब आप इंसान की तरह देख रहे हो तो गुस्से को बहुत ही आसानी होती है आप पे टेक ओवर करने के लिए और कुछ भी बोल देने के लिए उसको. तभी हम इतनी खतरनाक गिरी हुई बातें, मैं यहाँ पे इस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हो सकता है आपकी बात भी ना कर रहा हूँ, बट आप कमेंट सेक्शन में देख पाते हो कोई इंसान किसी को भी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बिना सोचे समझे. वो इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि उसने उसको इंसान की तरह नहीं देखा, या उसने रजिस्टर ही नहीं किया कि मैं किसी इंसान के बारे में बोल रहा हूँ. ये सेम बात मैं अगर सुन लूंगा, कोई मेरे बारे में मेरे मुंह पे बोले या मेरे कॉमेंट्स में मुझे बोल दे तो मुझे चोट लगेगी. मुझे एक्चुअली में चोट लग जाएगी बात सुनने में. मुझे बहुत, मेरा दिल टूट जाएगा अगर मेरे मुंह पे कोई बात बोल दे. लेकिन मैं दूसरे को बोलने मुझे 2 क्षण लग रहे हैं. वो क्या है? एक मिसिंग पॉइंट है बीच में. ऐसा नहीं तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, मिसिंग पॉइंट है. तो हमें इसको पहले क्या समझना है, ये आ कहां से रही है. सिंपल. पहला, इस वक्त इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, राइट. आक्रोश है, लोग गुस्सा है, कोलकाता वाला केस हुआ है, सो शी इज कमिंग फ्रॉम देयर. सेकेंड, शिप पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आ रही है. यानी कि फाइनली इस इंसान को शायद लग रहा है कि मेरे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, मैं जो हमेशा से बहुत सारी बातें थी मैं शायद दबा के इंसान बैठा था, वो इंसान निकाल पा रहा है. तो एक बहुत भावुक एक्सप्रेशन है जो आ रहा है मे बी इंसिडेंट से, एंड जो अभी इमोशनली फील कर रही है उससे, और वहां से चीज आ रही है. तो ये चीज समझना जरूरी है कि इंसान आ कहां से रहा है, जहां पे आप समझ सकते हो कि ठीक है, वेयर यू कमिंग फ्रॉम. सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर वुमेन इन इंडिया आर हॉरिबल. माय सिंसियर. सो ये ट्वीट है जिसको देख के लोग गुस्सा हो गए हैं. माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल माय वुमेन फ्रेंड्स अब्रॉड. अपने सखियों की बात कर रही है ये. प्लीज डोंट ट्रैवल हियर अनलेस आवर डियर लीडरशिप seriously creates a safer environment for women. Please avoid coming to India at all costs. Again, भूलो मत ये कहां से आ रहा है इंसान. ठीक है, अब आए भाई. तुम अगर देखो कि जनरली इंसान जो बात कर रहा है, मेरे ख्याल से बंद कमरों में बहुत सारे लोगों ने, अपने परिवार वालों को, बहुत सारे लोगों ने बोली होंगी ये बातें. इसको प्लीज ऑब्जेक्टिवली देखते हैं. आप एक लड़के हैं, आपका अफेयर हो जाता है, लेट्स से किसी इंसान से, हो सकता है कोई टर्की में रह रहा है, आपकी अफेयर है, कोई ग्रीस में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है. फिर वो कह रही है मैं तुमसे मिलने आती हूं. जब वो कहते हैं आपके मिलने आते हैं तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि यार ये सेफ्टी नहीं है, इसको मैं बुलाऊं, मैं क्या कहूं, या फिर आप एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ केयर पुट कर रहे हो इन एंश्योरिंग अपने दिमाग में कि अगर तू आ रही है तो मेरे को पूरा प्लान करने दे. आपके खुद ही आपको पता भी नहीं, लेकिन आप कर रहे हो बिहेवियर में एक्स्ट्रा एफर्ट पुट. वो हो सकता है भावना यही हो कि आपको ये भी महसूस होता है कि लड़कियों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैं इसकी सेफ्टी के लिए मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल और कॉशियस होना पड़ेगा. अपने दोस्तों से इसने सिंपल सी बात कही, डोंट ट्रैवल हियर अनलेस आर. यहां पे हो सकता है जहां पे लोग बहुत ट्रिगर हो जाएंगे, डियर लीडरशिप, क्योंकि यहां पे हमने काइंड ऑफ पीएम की बात कर ली है. काइंड ऑफ इसमें हमें एक इंप्लीकेशन दे सकते हैं, कह रही कि भाई हमारी प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी की पूरी सेफ एनवायरमेंट क्रिएट करें. आई वुड से 50-50 है. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि 50% ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, 50% हमें प्रेसिडेंट सेट करने हैं, जो कि लिटरली हम नहीं कर सकते, जुडिशरी से आएंगे. लॉ एंड ऑर्डर को आपको सख्ती करना उधर से आएगा, करप्शन ना हो ये उधर से आएगा. करप्शन के जितने भी टेनेट्स हैं, जितने भी तरीके हैं, उनको शट ऑफ करना ऊपर से आएंगे, रिफॉर्म्स जो होंगे.
भाई अगर सिंपल पॉट्स केस की बात सुन लो कि अगर अमीर के लिए कंप्लीटली डिफरेंट लॉज हैं, अगर किसी इंसान के कनेक्शन उनके लिए कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी है, अगर आप गवर्नमेंटल लेवल्स पे किस तरह का चेंज ला सकते हो, जैसे इस केस में हुआ कि स्टार्टिंग में पता नहीं किस लेवल की हाइट चल रही है, चीजों को हाइड करने की तरीके थे या कोशिश थी, सुसाइड उसको बताया जा रहा है, चीज को अंडर प्ले किया जा रहा है, माता पिता को खड़ा होना पड़ा 2.5-3 घंटा भाई अपने पुत्री को उसके शव को देखने के लिए। ये सब चीजें ह्यूमन लेवल पे, लीगल लेवल पे, इतने सारे लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे हम मतलब ब्रोकन हैं। तो ये सारी चीजें यस हमारे ऊपर जितनी भी बॉडीज हैं गवर्निंग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमीर इंसान के लिए कंप्लीटली डिफरेंट ट्रीटमेंट, अगेन गवर्नमेंटल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, कितने सारी चीजें एविडेंसेस हम फोर्ज कर सकते हैं पैसे से। ये सारी चीजें ऑपरेशनल फेलियर्स है, इसमें एक आम इंसान कुछ नहीं कर सकता सिवाय बेटर वोट करने के, लेकिन उसमें भी उसकी चॉइसेस लिमिटेड हैं। लेट्स बी रियल यार, 50% तो मैं कहूंगा है गवर्नमेंटल लेवल पे, और लीडरशिप को ही आप ब्लेम करोगे। जिंदगी में लीडरशिप की पहचान और परिभाषा यही होनी चाहिए कि अगर इंस्टीट्यूशनल या बॉटम लेवल पे भी फेलियर आ रहा है, टॉप पे जो बैठा है आप उस लीडरशिप को ही ब्लेम करते हो और उनको ही लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लीडरशिप पे। मैं ये नहीं कह सकता सिंगल आउट करके कि ये देखो मैं नहीं हूं। लार्जली इसमें लीडर भी आता है और स्टेट लीडर्स भी आते हैं, क्योंकि स्टेट की जो पुलिस है, स्टेट का जो पूरा तीन जाम है और सब कुछ है, वो एक स्टेट के जो लीडर है, चीफ मिनिस्टर, उस पर भी आता है। ठीक है, 50% ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर आप जैसे वाराणसी जाते हो, आप जाते हो आगरा, आप जाते हो दिल्ली, आप जाते हो कोई भी तुम्हारा अजंता अलोरा केव्स, हिस्टोरिकल तुम्हारे और नीचे केरला जा रहे हो, कहीं भी आप सोच सकते हो, अपने दिमाग में इंसान रखे। आपको अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपसे कोई मतलब ना रखे, वो है सिविक सेंस। सिविक सेंस मतलब ये नहीं होता कि हमें हेल्प ऑफर नहीं करनी चाहिए अगर किसी को हेल्प चाहिए, वो बहुत खूबसूरत चीज है और एक बहुत अच्छी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर आप इंसान अपना माइंड कर रहा है, द फ्रीडम टू लेट समबडी माइंड देयर ओन बिजनेस इज सिविक सेंस। तो घूरना, बेमतलब में किसी को सेल्फ कॉन्शियस करना, अनकंफर्टेबल फील कराना, यहां से तुम जो स्पेक्ट्रम में ले रहे हो वहां से अगर हम शुरुआत करते हो, फिर टच करना, ये सारी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स के अंदर आता चला जाता है और इसका एंड फिर आता चला जाता है। तुम उसका सबसे एंड ले लो जो हुआ है कोलकाता में, और उससे पीछे भी एंड है, टच करना, बदतमीजी करना, असॉल्ट करना, हरास करना, नंबर मांगना। तो ये स्पेक्ट्रम में चीजें इंटेंसिटी में बढ़ती चली जाती हैं। ये पूरा के पूरा एक सिविक सेंस आता है। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, स्वीडन, ये तुम्हारे नॉर्वेजियन कंट्रीज हो गए, ये ले लो, जापान हो गई, ये तुम कह सकते हो बिहेवियरल लेवल पे, सोशियो बिहेवियरल लेवल पे काफी इंट्रोवर्टेड सोसाइटीज हैं। सिमिलर इसका ऑपोजिट तुम शायद कह सकते हो अमेरिकन हो गया, ग्रीस हो गया, ब्राजील हो गया। यहां पे इंसान काफी बात करेंगे आपसे, हो सकता है अगर आप किसी से बात करो आदमी खुल के, क्योंकि कल्चर में बचपन से जो चीज आप विटनेस करते हो, थोड़ी सी पर्सनैलिटी कल्चर से भी आपकी चेंज होती है। जापान में लोग चाहते हैं अपने से अपने मतलब रखना, लोग माइंड करते हैं अपना बिहेवियर, आपको जरूरत है किसी चीज तो आपकी मदद कर देंगे, बट पीपल माइंड देयर स्पेसेस, पीपल अंडरस्टैंड कि मैं अकेला नहीं हूं जहां पे भी ट्रैवल कर रहा हूं, अदर पीपल आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ अदर पीपल। तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है सोशल। अगर कोई इंसान प्रेम से अपनी किताब पढ़ना चाह रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं कुछ ऐसा कर्म ना करूं जिससे उसको डिस्टर्बेंस हो। यहां से सिविक ड्यूटी शुरू होती है। हम यहीं पे ही कच्चूमर कर देते हैं, एटलीस्ट अगर आप फॉरेनर्स की बात कर रहे हो, और हो सकता है काफी हद तक सुंदर लड़कियों की भी, क्योंकि हमारे देश में घूरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लड़के शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, बट घूरना ऑन अ कॉग्निटिव लेवल रजिस्टर करता है दिमाग, क्योंकि आप किसी की आंखें फील करते हो अपने पे। बेस्ट चीज ये होगी जिंदगी में, चाहे आपका कितना मन करो किसी को देखने का, किताब खोलो या कोई आर्टिकल खोलो और उस पर दिमाग लगा लो, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे अभी 3 लड़के वहां बैठे हो और तेरे को देख रहे हो, वो मे बी लस्टफुली ना देख रहे हो, एग्रेसिवली भी देख रहे हो, बट वो नजर फिर तेरे को बॉदर करेगी, तेरे को आउट रखेगी अपने दिमाग से। हो सकता है तेरे को एंजाइटी दे किसी लेवल की, तेरे को अनसेफ फील कराए। यहां से हमें समझना है 50% तो सिविक सेंस बनता है। तो ये आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा अनफेयर है कि डियर लीडरशिप, बट अगेन मैं समझ सकता हूं ये कहां से आ रहा है। आई एम्पथाइज, आई अंडरस्टैंड। इस वक्त इंसान गुस्सा है, तो गुस्से में भी इंसान जो बोल रहा है मे भी हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है 100% फैक्चुअल, एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, बट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ट्रूथ है एंड एक इमोशनल एक्सप्रेशन भी है। गुस्से में इंसान को सुनो, उसको बैठ के क्रिटिसाइज और एनालाइज मत करने लग जाओ। समझो कि ये आ कहां से रहा है, ये गुस्से से आ रही है बात, तो मे भी कुछ शब्दों को मैं सुनना चाहता हूं, किसी का आक्रोश मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं। ये भावना होनी चाहिए अपने बच्चे के साथ भी, अपनी
पति के साथ भी, अपनी पत्नी के साथ भी, अपने पिता के साथ भी, अपनी माता के साथ, अपने भाई के साथ भी, अपनी बहन के साथ में, अपने प्रेमी के साथ भी, अपने शिष्य के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने ट्रेनी के साथ भी, ट्रेनर के साथ भी, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ भी। समझो कभी कभी इंसानियत के पर्सपेक्टिव से इंसान आ कहाँ रहा है, अपनी आर्गुमेंटेटिव सुपीरियोरिटी के बजाय। छोटा सा एक चीज है, क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर सकते हैं, इससे हम सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपना आबरू नहीं खो देता इसलिए आसानी से, मेरा आबरू खोने के लिए तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया मार्कर है मैच्योरिटी का। तो जहां तक तुम्हारा डियर लीडरशिप वाला चीज है, हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि 50-50% के हिसाब से देखेंगे। 50% तो सिविक सेंस है यार। यहाँ पे एग्जांपल रखते हैं, एक स्टीरियोटिपिकल रशियन लड़की होगी। रशिया पे हमारे बहुत जोक्स चलते हैं और आपके दिमाग में सबसे इजी थिंग टू ट्रेवर्स टू इन योर माइंड फ्रॉम अ लस्टफुल पॉइंट ऑफ व्यू, जो भर भी दिया गया है सोशल मीडिया के इटरेशंस द्वारा, वो है रशियन लड़की। जो हम खेल रहे हैं यहाँ पे, एवाटार क्रिएट करते हैं। रशियन लड़की आपकी सुंदर, बहुत 23 साल की, ठीक है, आपकी फ्रेंड वो आई है। आप बताइए, अगर आपकी कोई रशियन फ्रेंड है, आप अपने दोस्तों से मिलवाना चाहेंगे, वो उसको किस नजर से देखेंगे? अगर आप जिस मार्केट में जाते हैं, कोई सुंदर रशियन लड़की है 23 साल की, आप दिल से कितना कह सकते हैं वो सेफ है? आप कितने बजे तक की विंडो रखेंगे कि इसको घर के बाहर होना चाहिए, अपने फिर अपने होटल रूम के बाहर होना चाहिए, कितने घंटे तक नहीं होना चाहिए? दिल्ली से लेके मे बी इवन मुंबई तक में इंसान कहे कि भाई 8 बजे तक रहो। मे बी आप कहोगे मुंबई के कुछ एरिया सेफ हैं, कुछ एरियाज में नहीं। तुम 500 कंडीशंस ले आओगे, इज माय पॉइंट। प्लीज किसी कंपेनियन के साथ में रहो। प्लीज अगर स्ट्रेंजर्स आ रहे हैं तो आप बात मत करो। प्लीज स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करो। प्लीज अपने फोन में हेल्पलाइंस के नंबर डाल लो। अगर कुछ भी बात हो, कोई आपको फॉलो करे, तुरंत हेल्पलाइन को कॉल करो। आप इतने सारे कंडीशंस क्रिएट करोगे उनके लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। सो इंसान ऑब्वियसली गुस्सा हो गया। सो फॉर वन इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन इंडिया, इट हैज बिकम अनसेफ। अ हाईली अनइन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट, आई वुड से ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग। क्योंकि अगर तुम सिंपल न्यूज पढ़ो दोस्त, मैं सिंपल 2 न्यूज मेरे दिमाग में आ रही हैं अभी। एक माइनर लड़की का ग्रेप हुआ है, माइनर गैंग, माइनर बच्ची, और आई डोंट थिंक शी इज अलाइव। एक नर्स के साथ हुआ है रात को, गैंग, और शी इज नॉट अलाइव, बॉडी कंप्लीटली डिस्पोज कर दी गई। मेरे भाई, रोज की इतनी न्यूज हैं जो रिपोर्टेड हैं। आई थिंक एक मुजफ्फरनगर में हुआ है कहीं, और एक कहीं और है। एक नर्स के साथ ही हुआ है और एक माइनर, मैंने अभी पढ़ी है बस। भाई इतनी ज्यादा हैं। मेरे को अभी किसी ने भेजा जिसमें कि चाकू किसी के प्राइवेट पार्ट में मारा है, गैंग समथिंग जो होता है, उसके बाद चाकू भी प्रहार किया है चाकू से। एक इंसिडेंट नहीं है मेरे भाई, ऐसे खौफनाक दरिंदगी से भरे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। चाकू मार दिया किसी के प्राइवेट पार्ट में, हाउ इज इट एनी लेस और मोर डिफरेंट देन जो ये कोलकाता में हुआ है? सेम ही है, आउटरेज हो रहा है इस पे, बस उस पे नहीं हो रहा है। चाकू, सोच सकते हो हैवानियत, सोच सकते हो लेवल ऑफ हैवानियत किसी के दिमाग में क्या पनप रही होगी कि उसके दिमाग में आइडिया ये आ रहा है। तो वन इंसिडेंट तो है ही नहीं। तो आपका प्रेमिस यहीं पे फॉल अपार्ट हो जाता है कि अगर कोई इंसान अपनी आक्रोश या किसी भी अपसेट होने की वजह से इतनी चीज अपनी एक्सप्रेसिवली या इमोशनली कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, तुम उसको ऑब्जेक्टिवली अगर डेटा से काउंटर करना भी चाहते हो, तो तुम्हारा डेटा कितना बुरी तरह से आई थिंक अनफाउंडेड है। बाय दिस एवरी वुमन शुड लीव इंडिया एंड सेटल इन फॉरेन कंट्रीज। ये डेटा तभी समझ में आ सकता है या पता चल सकता है अगर सबके पास ये ऑप्शन होगा करने का। फिर हमें पता चलेगा कितने लोग बिकॉज ऑफ फैमिलियल रीजंस, फिलियल रीजंस, नेशनल रीजंस, देश प्रेम के रीजंस, लाइक वेरियस, में फिर मार्कर्स मिलेंगे वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, किसको रोकने का, और कितने लोग एक्चुअली में जाना चाहते हैं। एंड वी डोंट नो। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी फॉर सच अ बिग कंट्री इज अ कर्स। व्हाट द हेल डज दैट मीन? मोनार्की, like a king, something, I don't know. WB is in limelight for past and crimes, but no one cognizance has been taken by W state government. I understand that point कि state government की भी responsibility है, जो मैंने starting में बात करी है। Communist leader Mamta, who is herself a lady, biggest irony, people have chosen their states democratically, and I don't think their opinion will change after this. Okay. It is not just one incident. Speak to anyone. Okay, so she's यहाँ पे जो मुझे लगता है relevant है वो first paragraph, क्योंकि वो directly respond कर रहा है उस लड़की के बारे में. It is not just one incident, like I said. I also agree. Speak to any woman, and I bet there's not one woman who hasn't experienced some form of assault or another, myself included. Not a single capital में woman who hasn't experienced some form of assault. Okay, she's emphasizing. Safety standards are very poor and it's an Indian problem. Fair, again, I can understand that, क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने अपनी लाइफ में हमेशा जितनी भी लड़कियों से मैंने बात करी है, एंड सरप्राइजिंगली हर लड़की ने बोला है ये जो बात इसने बोली है अभी नीचे तान्या ने। तो ये आई थिंक दिस इज अ सिंपल थिंग जो तुम लोगों से तुम भी कर सकते हो। यू कैन आस्क एनी पर्सन जो तुम्हारी जिंदगी में है कि हैव यू, एंड यू विल रियलाइज सम फॉर्म ऑफ
अगर स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखने वाले हो, जिसमें माइनर इनकन्वीनियंसेस अगर हम स्टार्ट करते हैं इस एंड पे और हम चले आते हैं वर्स्ट एग्जांपल जो, तो देखो कि स्पेक्ट्रम में माइनर इनकन्वीनियंस से लेके असॉल्ट, हरासमेंट इधर तक भी अगर देखो, लोगों ने किया है छेड़म छाड़ी, कॉमेंटबाजी, छूना छाना, बदतमीजी, काफी चीजें भीड़ भाड़ में लोगों ने एक्सपीरियंस करी होती हैं लड़कियों ने। सभी कहेंगे ऑलमोस्ट माइनर इनकन्वीनियंस तो हम सब ने ही किया है ये फेस, बट जो स्पेक्ट्रम में तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम कह सकते हो कि छूना, बदतमीजी, टच, इनअप्रोप्रिएट टच, ये सब, स्ट्रेंजर ने कोई घटिया रिमार्क पास करना, फिर गाड़ी दौड़ाना, घटिया चीज़ें पूछना, ये सब चीज़ें सबके एक्सपीरियंस रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी सिविक प्रॉब्लम है। ओके, डोंट कम, वेयर इज वुमेन सेफ्टी इन होल वर्ल्ड? सो व्हाट डज दैट डू? दिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ बहुत बढ़िया हम क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट पे आए हैं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ व्हाट अबाउटिज्म, राइट? व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज? प्रॉब्लम इज एक्स पे अगर जितना फोकस रखोगे, पॉसिबिलिटी बढ़ती है सॉल्व होने की। मैं लेकिन कहता हूं वाई पे फोकस करो ना। अब क्या हुआ, हम एक्स के बारे में सोच ही नहीं रहे, और जहां मैं वाई, जेड, पी, क्यू, अब मैं बैठ के स्टैटिस्टिक्स और क्राइम और ये सब रिपोर्ट पढ़ रहा हूं इन सब चीजों की, और मैं सडनली नॉर्मलाइज करने लग गया हूं एक्स में जो हो रहा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया ही गंदी है। मूव ऑन कर जाते हैं। दिस इज वेयर वी जस्ट वेंट। पहली चीज, हमें अपने घर पे फोकस करना है मेरे भाई। पड़ोस के घर में चीज चाहे खराब हो चाहे अच्छी हो, वो पड़ोस का घर है ना यार, उस पर तो मेरा कोई कंट्रोल है ही नहीं। भाई मेरा घर सुंदर हो, साफ हो, पॉजिटिव हो, उसमें हर कोई देख के कहे क्या मंदिर है ये, इसी को तो अपना घर कहते हैं ना। तो अपना घर मंदिर जैसा दिखना चाहिए भाई, उसको मंदिर कैसे बना, ये प्रश्न होना चाहिए। I've traveled to at least 33 countries including some African and it's safer than India. अब इस लड़की का यहाँ पे subjective personal experience, again personal experience, unless you have experienced abysmal safety yourself, I bet you won't understand. Okay, don't think it's appropriate to say that for entire India. जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट अगेन अगर हम कह रहे हैं कि जिससे भी तुम बात करते हो उसका एक्सपीरियंस है कि यार छेड़छाड़ बहुत कॉमन है, देन देयर इज अ जनरल evidence for it. If majority, and that's what general means by the way, if the majority says it exists, then it is the general experience actually for the entire India. If women are unsafe, in general women believe that, then statistically that's what it means, generalized. Because तुम women safety की rankings में, statistical reports में बहुत लोग चिढ़ जाते हैं सब चीज़ों में, इसलिए मैं कभी मेंशन नहीं करता। मैं तो 5-6 सालों से पढ़ रहा हूँ, इंडिया हमेशा रैंक करता है, और वो रिपोर्ट ये नहीं होती कि किसी एक चार्ट, लोगों को लगता है एक फिगर चार्ट, लोगों को लगता है ये होती है रिपोर्ट 30-100 पन्ने की होती है भाई, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट किया, क्या क्या उनका मेथोडोलॉजी थी, सब कुछ होता है रिपोर्ट में। उसी बेसिस पे फिगर्स को चार्ट्स में दिखाए जाते हैं, तो हम फिगर्स को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। और लोग जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं रिपोर्ट्स को, प्रॉब्लम क्या है कि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है किसी भी चीज को, और इंस्टेड ऑफ लर्नेड एजुकेटेड क्रिटिसिज्म। सो फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस इंडेक्स, बहुत सारे लोग होंगे नीचे कमेंट्स में, अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा व्यू क्या, वो कहेंगे अरे तो ये होती है वो होती है। फिर मैं तुमसे पूछूं ठीक है, अब मुझे पेन लो, पेपर लो और समझाओ क्यों। हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो फेमसली हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जो दुर्राटी भी काफी साइट करता रहता है, उसका वैलिड क्रिटिसिज्म कागज में लो, पेन लो और लिख के दिखाओ एक पैराग्राफ, क्यों वो खराब है। बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग जो यही कहेंगे कि अरे वो तो सब बेकार होती है, ये बायस्ड हैं, प्रोपेगेंडा हो सकता है कोई कहे, क्योंकि ध्रुव करता है, हो सकता है कोई ये कहे। मैं लिख के दे रहा हूं, आपको पता ही नहीं होगा वो है क्या। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हम क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत भयंकर बायस है, मैं उसमें चीजों को घुसा देता हूं विदाउट एवर एक्चुअली स्टडिंग दोज थिंग्स एंड फाइंडिंग आउट व्हाई आई शुड क्रिटिसाइज इट। क्रिटिकल थिंकिंग अगेन, व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस रिपोर्ट बेस्ड है कैंट्रिल लैडर पे, CANTRIL लैडर। कैंट्रिल लैडर का क्रिटिसिज्म इजीली कोई भी पढ़ सकता है, एंड मैं खुद कैंट्रिल लैडर को परखा चोड़ा सकता हूं। सो मेरे से अगर पूछोगे हैप्पीनेस रिपोर्ट क्यों बहुत घटिया मार्कर है, मेरे पास 5 पर्सपेक्टिव्स हैं, पूरा वीडियो बना सकता हूं मैं उस पर, और सामने से किसी के साथ भी डिबेट कर सकता हूं। ये एजुकेटेड क्रिटिसिज्म हो गया। जब तुम इंडिया की रिपोर्ट्स पढ़ते हो, और ये रिपोर्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक मॉडल पे बेस कर रही हैं, कैंट्रिल लैडर मॉडल हो गया हैप्पीनेस रिपोर्ट का। तो जब इंडिया इतना बुरी तरह से अनसेफ्टी में रैंक करता है, वो पूरे मॉडल पे बेस कर रहे हैं, सारी चीजें स्टैटिस्टिकल होती हैं, साइंस बेस्ड होती हैं, वहां पे पीछे आता है इंडिया। तो तुमको साइंटिफिक रिपोर्ट्स में मिलेगा, रैंकिंग्स में मिलेगा, प्लस एनेक्डोटल जनरल एक्सपीरियंस में मिलेगा। सो यहां पे
वही बात है ना, हमें एक्स पे फोकस करना है यार, घर को मंदिर बनाना है. You should be ashamed of yourself calling an Indian. The incident happened in one of the most peaceful states in India. Sarcasm चल रहा है यहाँ पे, where a woman is the chief minister and she's a torch bearer of democracy. I think sarcasm चल रहा है, and you start abusing the whole of India for being unsafe for women. But surely there are parts of India, I will say, that are probably very, very safe for women. And there are cities probably, there, in those cities also locations and that are very safe. Sure. To say that this is only a one city incident, के लिए इंसान को बस न्यूज़ खोल के पढ़नी है. I think across the country you will find absolutely terrible. Also एक बात सोचो ना, हमारा ये रिएक्शन आ भी किसके लिए रहा है? It had to be earth-shatteringly horrific. Like the details have to add up to कि वो एक हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट हो, तब जाके रेज होता है. There is about 50 incidents जो इससे 3 steps less horrific हैं, जिन पे outrage नहीं हो रहा. मेरी ऐसे बात समझो. Because it is, and unless we acknowledge it, I don't think things can change. I've dealt with assaults myself in almost all parts of India, and she's a travel vlogger as well. So it is our society at large which is failing women, and unless we call for strict actions, I don't think we can feel safe. I believe in the calling for strict actions, and I also believe that women need to feel very, 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 very safe. Because तुम लोग एक चीज नहीं समझते हो. Let's say completely अनइंसानियत ले आते हैं. हमारे अंदर इंसानियत है ही नहीं. लेट्स से मैं एक इंसान को कहता हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता. सबसे सेक्सिस्ट इंसान के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. क्या करना अपने को, ठीक है. इसका डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, जीडीपी पे. डायरेक्ट पहला इसका फर्क पड़ेगा वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट पे. जितना ज्यादा ये इश्यूज होंगे अनसेफ्टी के, उतने ज्यादा घरों में एक मोटिवेशन आएगी, एक प्रोटेक्टिव नेचर या अर्ज की वजह से एक इंसेंटिव आएगा कि यार तू मत कर नौकरी, यार तू मत कर यार. जब तक मेरे परव्यू में है सिचुएशन, माता भाई या किसी के या प्रेमी के या किसी के भी, कि भाई मैं यहां तक तो मैं इंश्योर कर सकता हूं तेरी सेफ्टी. जहां पे भी चीजें हल्की सी बाहर जाएंगी, आप दूसरे शहर जा रहे हो, दूसरे सिटी जा रहे हो, कहीं भी हो, हम चले जाएंगे नौकरी की खोज के लिए. ये जो भावना होती है, फिर किसी इंसान के लिए जिसको अगर कोई काम करना है, वो उसका लक्ष्य हब एक दूसरी जगह है जो उसके घर से बहुत दूर है, वहां पे बाधाएं बहुत बढ़ जाएंगी. जहां पे माता या एक पिता, मैं अपने पिता के पॉइंट से कह रहा हूं, मेरा डर मैं बता नहीं सकता अगर मुझे पता है अनसेफ्टी का पहले मार्कर है बहुत हाई, और दूसरा कि मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता सेफ्टी या एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट. तो मैं समझ सकता हूं माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये तुम लिटरली बिहेवियरल मार्कर्स क्रिएट कर रहे हो जहां पे वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट का एक कलेक्टिवली सोसाइटी में फर्क दिखेगा, डैमेज दिखेगा. जितना ये फर्क दिखा उतना तुम्हारी डायरेक्ट पहले जीडीपी पे प्रॉब्लम आएगी. तुम्हारी जितनी योजनाएं हैं, सिंपल गूगल कर सकता है, हमारे सरकार की जो बीजेपी फॉलोअर है वो तक आप ये समझ लो. द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, इज टू प्रमोट विमेन एम्प्लॉयमेंट. बहुत योजनाएं हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा और सेपरेट टॉपिक है. दूसरा फर्क पड़ा है टूरिज्म पे. मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी न्यूज हुई है, ये एक इंटरनेशनल न्यूज है कि नहीं है? है, हर जगह कवर हो रही है. जब सारे के सारे मेजर न्यूज़पेपर में ये स्टोरी विद द डिटेल्स दैट दिस स्टोरी कंटेन्स, उसके साथ विद द ग्राफिक नेचर जब ये पब्लिश हो रही है, जब पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी से लेकर जो भाई लोग पढ़ते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर नेगेटिव बायस लगाओ. भाई जो भी इंसान हमेशा से कहता ही था कि ये जगह अनसेफ है, उसके लिए और उसको कंफर्मेशन को, उस बायस को कंफर्म करने का मिला ये स्टोरी, ये और शेयर करेगा वो इंसान को, अबे ये देख क्या हुआ है भाई. और ये स्टोरी आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, ये डरावनी है, तो उसका हॉरर एलिमेंट लाओ. हॉरर एलिमेंट हो सकता है शेयर करने के लिए कई लोग शेयर करें, हो सकता है भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे स्टोरी के बारे में बात करें क्योंकि लाइक्स बहुत ज्यादा आएंगे. जो इंसान बाहर के बात कर रहा होगा, देखो भाई इस देश में ये हुआ है, ग्राफिक वार्निंग डाल के कि भाई अगर आप फेंट ऑफ हार्ट हैं तो इसको मत देखिए. नेगेटिव बायस, इंसान और देखना चाहता है ऐसी कहानी. तुम्हारे देश की नेगेटिव इंप्रेशन, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जनरेट हो रहा है. बहुत ज़्यादा टूरिज्म में बाधा आएगी, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे हम क्यों जाएं, ठीक है हमारा मन था हिस्ट्री देखने का, स्पिरिचुअलिटी, फिर आपने कहेगा भाई सेफ ही नहीं है, क्यों जाएं भाई. तो तुम्हारा डायरेक्ट इकोनॉमी में भाई टूरिज्म बहुत बड़ा सोर्स होता है. मैं तुम्हें इतने सारा इस पर, ये अलग टॉपिक होगा यार. अनसब्सक्राइब फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, दैट्स अ पर्सन's personal, that's your personal right. My sincere request to all Tanya's followers to unsubscribe her. This is slightly problematic, I think, at least. I think लोगों को जो खुद करना है तुम खुद करो. एंड आई अंडरस्टैंड तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है कि तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो लोगों से, बट आई थिंक दिस इज वेयर अ बिग प्रॉब्लम लाइज. बिकॉज ये जो छोटी सी माइक्रो भावना हम देख रहे हैं, जब इसको मैक्रो में कर दो ना, फिर हम पूछते हैं कि लोग अपने ओपिनियन शेयर क्यों नहीं करते. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद दिस एक्सचेंज की जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है. इंसान सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है और सेलिब्रिटीज और देखते हैं भाई कि ये भावना बहुत प्रेवलेंट है. अगर मैं अपनी भावना शेयर करूं भी और
लेट्स जस्ट से आपको मेरे ट्रू ओपिनियंस पसंद नहीं आए तो उसकी कॉस्ट टू हाई है बेयर करना. बट आई अंडरस्टैंड ऑल्सो दिस फीलिंग. Yes, please live under your disillusionment and don't protect women's safety. It's more important for you to protect your honor by faking it than by actually working for safety. Okay, so this कुल मिला के ये है. और ऐसे आगे बढ़ते हैं दोस्त, ऐसी खूबसूरत बातें करते हैं, अपनी बुद्धि को वृद्धि की तरफ लेके जाते हैं, चुस्त बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं. सबसे एम मेरे चैनल का यही है यार, तुम्हारी बुद्धि को बहुत स्ट्रांग बनाना. मैं भी गिरूंगा, मैं भी लोटूंगा, मैं भी गधा हूं, टेंशन ना लो, हम सब गधे हैं. लेकिन कोशिश है, आशा है, पढ़ते हैं फिर, ठीक है.